2 मिनट्स 2 मार्क्स के सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की। सीडीएस की डिमांड क्यों उठी थी? क्योंकि 1999 में अटल जी के समय जब कारगिल वार हुआ था तो वहां दिक्कत ये हो गई थी, जैसे जो पैदल सेना थी, भारत की थल सेना थी, वो वहां पे जा रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बार बार उसको नुकसान हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको डेथ हो रही थी, शहीद हो रहे थे हमारे सैनिक। तो इसने और जैसे वायुसेना को बोला कि कोऑर्डिनेट करिए, हमारा कोऑपरेट करिए, बट वायुसेना मतलब दूसरा वाला फोर्स बोलता था कि लिखवा के ले आइए, मंत्रालय से लिखवाइए, तो इस सब में टाइम बहुत लगता था। तो उसी समय जब कारगिल वार खत्म हुआ तो वहां पे एक सुब्रमण्यम समिति की अध्यक्षता में एक सरकार ने, अटल जी की सरकार ने ये काम किया कि एक समिति बनाई। तो जिसने समिति को उसने बोला था कि सुब्रमण्यम ने बोला था कि हमें एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए जो कोऑर्डिनेशन कर सके तीनों सेनाओं के बीच में, और जो भी जरूरत है जिस सेना को जहां पे वो भेज सके। उसके बाद क्या हुआ, 2012 में एक नरेश चंद्र समिति बनाई थी यूपीए की गवर्नमेंट ने। तो यूपीए की गवर्नमेंट में हुआ क्या, उसने बोला सीडीएस मत रखो, क्योंकि सरकारें डरती थी कि सेना पावरफुल हो जाएगी और हमें डैमेज कर देगी। तो वहां पे उसने बोला चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी रख दो, सीओसीएस रख दो, सीओएससी रख दो, लेकिन उसने सीडीएस को नकार दिया। फिर क्या हुआ, 14 में सरकार गिरी और फिर वहां मोदी जी की, फिर एनडीए की सरकार आई। तो मोदी जी की सरकार ने फिर इस समिति को बनाया, डीबी शेखावत। ये कौन थे? एक आर्मी के ऑफिसर हैं जो 2002 में रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट दी, 2016 में रिपोर्ट दी और बोला कि सीडीएस की जरूरत तो है हमारी सेना को। तो फिर 2019 में क्या हुआ, पहला सीडीएस बने, पहले सीडीएस का पद सृजित हो गया और इसका काम है बस कोऑर्डिनेशन करना। पहले वो सीडीएस कौन बने थे? सर बिपिन रावत सर बने थे। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जो है अनिल चौहान सर हैं। अब इस सीडीएस के कार्य को समझ लेते हैं। सीडीएस का कार्य दो टाइप से होगा। पहला क्या होगा, सीओएससी होगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थ्रू ही क्या होगा, तीनों सेना प्रमुखों का अध्यक्ष होगा, है ना, तीनों सेना प्रमुखों का अध्यक्ष होगा सीओएससी के तहत। दूसरा कार्य क्या होगा, डिपार्टमेंटल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम क्या होगा कि मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के अंदर जो काम होगा, जो कूटनीतिक चीजें होंगी, जो उसके अंदर जो सेनाओं का और भी जो भी दिक्कत होगा उसको दूर करने के अंतर्गत यहां पे काम करेगा मंत्रालय के अधीन। लेकिन किसी भी हथियार के खरीद या बिक्री में, हथियार के जो अगर विदेशों से खरीदें, हथियार के खरीद और बिक्री में इसका कोई हाथ नहीं होगा। बिक्री में कुछ भी इसका हाथ नहीं होगा। किसका? सीडीएस पोस्ट का। उसके साथ क्या होगा यहाँ पे कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल राइट्स नहीं है सीडीएस को, किसी भी तरह के फाइनेंशियल राइट्स नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के हथियार के खरीद और बिक्री में सीधे तौर पे सीडीएस का पोस्ट शामिल नहीं होता। धन्यवाद।